15-16 जून की रात लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन की सेना के बीच हुई हिंसक झड़प में भारत के कमांडिंग अफसर सहित 20 जवान शहीद हो गए। इस मुठभेड़ में 43 चीनी सैनिकों के भी मारे जाने और कई चीनी सैनिकों के गंभीर रूप से घायल होने की भी खबर है। शहीद होने वाले भारतीय सैनिकों में अभी तक कर्नल संतोष बाबू, हवलदार पलानी और सिपाही कुंदन ओझा के नाम सामने आए हैं। इसी के चलते मंगलवार शाम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विदेश मंत्री एस जयशंकर, तीनों सेना चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी को मामले की जानकारी दी। सरकारी सूत्रों के मुताबिक चीन की इस हिमाकत को देखते हुए पीएम मोदी ने भारतीय सैनिकों को खुली छूट दे दी है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने लद्दाख सीमा पर भारतीय सैनिकों को चीनी सैनिकों की भाषा में जवाब देने के लिए कह दिया है। चीनी सेना से निपटने के लिए पीएम मोदी ने सैनिकों को इमरजेंसी पावर भी दे दी है। साथ ही में भारतीय सैनिकों को सरकार के पूर्ण समर्थन का भी विश्वास दिलाया है। दूसरी तरफ भारत चीन से डिप्लोमेटिक स्तर पर बातचीत कर मामले को सुलझाने की कोशिश करेगा। गौरतलब है कि लद्दाख के गलवान घाटी और पैंगोंग तसो लेक में इस समय लगभग 10,000 सैनिक मौजूद हैं। अप्रैल के तीसरे सप्ताह से गलवान घाटी में चीनी सेना का जमावड़ा लगना शुरू हो गया था। तब से चीनी सेना यहां भारी संख्या में गोला बारूद ला रही थी। सोमवार की शाम चीनी सेना का पीछे हटना तय हुआ था। जब चीनी सेना तय कार्यक्रम के अनुसार पीछे नहीं हटी तो कर्नल बाबू स्वयं उनसे बात करने गए थे। इसी दौरान चीनी पक्ष की तरफ से उनके साथ हाथापाई की गई, जिसके बाद भारतीय सैनिकों ने भी जवाब दिया। इससे दोनों तरफ से हिंसा शुरू हो गई। दोनों पक्षों में कई लोग घायल हो गए। करीब 3 घंटे तक दोनों पक्षों में झड़प होती रही। इस हाथापाई में कमांडिंग ऑफिसर संतोष बाबू को गंभीर चोटें आईं। चीनी सैनिकों के इस हमले का जवाब देने के लिए भारी संख्या में भारतीय सैनिक घटनास्थल पर पहुंच गए। 600 से 700 सैनिकों के बीच ये हिंसक झड़प देर रात तक चलती रही। कहा जा रहा है कि इस दौरान कई सैनिक गहरे नाले में भी गिर गए। अभी तक बताया जा रहा है कि इस पूरी घटना में गोला बारूद का इस्तेमाल नहीं किया गया है। बता दें, हाल ही में मीडिया में रिपोर्ट आई थी कि चीन लद्दाख पर कारगिल जैसा हमला करने वाला है और बताया गया था कि चीनी सैनिक रात में होने वाली जंग का भी अभ्यास कर रहे हैं। भारत ने भी आक्रामक नीति अपनाते हुए अपनी ओर दर्पण तैनाती कर दी, जिसमें चीन के हर कदम की बराबरी की गई है। चीन लंबे वक्त से भारत चीन सीमा यानी LAC पर खुद को मजबूत करने में लगा हुआ है। भारत और चीन के बीच हुई हिंसक झड़प पर यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटारेस ने चिंता जताते हुए दोनों ही देशों से संयम बरतने की अपील की है। वहीं अमेरिका की ओर से बयान आया है कि वह पूरे हालात पर करीब से नज़र बनाए हुए है और अमेरिका ने हिंसक झड़प में शहीद हुए भारत के 20 जवानों के परिवार के प्रति संवेदनाएं प्रकट की हैं।